नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुल्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुल्ला आपकी अपनी गायनी। मैं उम्मीद करती हूं कि अभी तक जो प्रेगनेंसी के ऊपर हमने श्रृंखला बनाई है, जिसमें हमने हर महीने का प्रेगनेंसी का वीडियो डाला है, वो आपने अब तक देख लिया होगा और डिलीवरी का समय आपका भी नज़दीक होगा। लेबर पेन के समय हर महिला को मानसिक और शारीरिक तौर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मजबूत होना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कि लेबर पेन के समय आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, किस तरह से आपको लेबर की दर्द बर्दाश्त करनी है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेबर पेन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल लेबर पेन या ट्रू लेबर पेन और एक होती है आर्टिफिशियल लेबर पेन जो अक्सर दवाइयों से पैदा की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नेचुरल लेबर पेन है या ट्रू लेबर पेन है वो कैसे होती है। अब आपका 9वां महीना जो है वो ख़त्म होने को आया है, आपकी डिलीवरी की डेट बहुत पास आ गई है। पेट के निचले हिस्से में अब आपको हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हुआ है। जो नेचुरल लेबर पेन होती है वो इसी तरीके से धीरे धीरे स्टार्ट होती है और जैसे जैसे समय बीतता है वो जो लेबर पेन होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो अंतराल में यानी थोड़े थोड़े समय में आनी स्टार्ट हो जाती है। समय बीतता है और जैसे जैसे समय बीतता है ये लेबर पेन जो है वो और ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर या और ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है। और साथ ही साथ जो हर लेबर पेन के बीच में समय रहता है वो भी अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। जो नेचुरल लेबर पेन होती है वो हमारी पेट के निचले हिस्से में महसूस होती है, कमर में महसूस होती है और ये जांघों तक आती है। अब हम बात करते हैं कि जो लेबर पेन्स डॉक्टर दवाइयाँ यानी ऑक्सीटोसिन के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। ये लेबर पेन जो होती है ये धीरे धीरे स्टार्ट होती है, ये अक्सर पेट के निचले हिस्से में ही देखी जाती है और जिस तरह से आपकी दवाई की मात्रा बढ़ाई जाती है उसी हिसाब से लेबर पेन का जो समय रहता है, जो उसकी इंटेंसिटी यानी वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी कम है, वो हम लोग दवाई के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। अब मैंने बताया था कि जो आर्टिफिशियल लेबर पेन होती है वो हम मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, वो नेचुरल नहीं होती है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल लेबर पेन और नेचुरल लेबर पेन के बीच में अंतर रहता है। अब हम बात करते हैं कि आप लेबर पेन जब स्टार्ट हो जाती है तो अपना ध्यान आपको कैसे रखना है। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सही लेबर पेन को पहचानने का एक रूल रहता है, वो रूल है 5-1-1, यानी हर 5 मिनट पे लेबर पेन आता है, हर 1 मिनट तक वो पेन आप महसूस करती हैं और ये सिलसिला जो है 1 घंटे तक ऐसे ही चलता है। तो ये जो रूल है ये सही लेबर पेन को पहचानने का रूल है। अब हम इस बात को समझते हैं कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। आपको लेबर पेन के समय दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। आपको लमास ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। लमास ब्रीदिंग टेक्निक में हम धीमी धीमी और गहरा सांस लेते हैं। इसके बाद इस सांस को 2-3 सेकंड के लिए रोकते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे सांसों में उस हवा को बाहर निकालते हैं। जैसे आपने सांस लिया, 2 सेकंड रोका, फिर धीरे धीरे आपने उस सांस को छोड़ा। इसे लमास ब्रीदिंग कहते हैं और इससे आप लेबर पेन को सहने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अब लेबर पेन के समय आपको एक ही पोजीशन में लेटे नहीं रहना है। आप खड़े होकर झुककर लेबर पेन को महसूस कर सकते हैं। आप करवट बदल के भी लेट सकते हैं। ऐसे करने से जो पेन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और आपको उसको बर्दाश्त करने में मदद मिलेगी। लेबर पेन के समय आपको 2 और बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मेंटल सपोर्ट और इंकरेजमेंट के लिए आपको अपने घर के जो परिवार के सदस्य हैं जिससे आपका कनेक्शन, आपका बॉन्डिंग अच्छा है, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपकी वो सास हो, आपकी बहन हो, उसको हमेशा लेबर पेन में उनको अपने साथ रखें। इससे क्या होता है कि आपको एक सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट मिलता है और आप घबराते नहीं हैं। इसके साथ साथ आपको
अपना मन भटकाने की भी कोशिश करनी चाहिए। या तो उनसे बीच बीच में बातें करें या आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इस समय भी आपको लेबर पेन में सपोर्ट मिलता है। लेबर पेन के समय खाने और पीना इस बात पे निर्भर करता है कि डॉक्टर आपको इस बात की अनुमति देते हैं कि नहीं। अगर डॉक्टर आपको खाने पीने की अनुमति देते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए लेबर पेन के दौरान, आइए इस बारे में बात करते हैं। लेबर पेन के समय आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि डॉक्टर ने आपको खाने पीने की अनुमति दी है कि नहीं। यानी अगर आप सी सेक्शन के लिए तैयारी हो रही है आपकी, तो उस समय खाने पीने में रोक लगता है। पर अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी चल रही है, डॉक्टर आपको खाने पीने की अनुमति दे रहा है, तो इस समय आपको हाई एनर्जी या ऊर्जा पैदा करने वाले खान पान लेने चाहिए। खाने में आप 3 तरह के फल ले सकते हैं, वो है सेब, केला और संतरा, क्योंकि ये तुरंत आपको एनर्जी देते हैं। इसके साथ आप ब्रेड और टोस्ट भी ले सकते हैं। खाने में आप किशमिश, बादाम और अंजीर भी लीजिए, क्योंकि इसमें भी हाई एनर्जी रहती है और ये आपको ऊर्जा प्रदान करता है, जो आपको लेबर पेन में हेल्प करता है। अगर मैं पीने की बात करूं तो इस समय आपको हर थोड़े थोड़े समय में पानी पीना है। पानी पीते रहेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और जब आपका लास्ट में बेबी को पुश करने का समय आएगा तो आपका मुंह इतना सूखेगा नहीं, जिसकी वजह से कई महिलाओं को घबराहट हो जाती है। आप नारियल पानी पी सकते हैं, और अगर आपको डॉक्टर अनुमति दे तो आप ग्लूकोज ड्रिंक भी पी लीजिए। ग्लूकॉन डी में भी हाई एनर्जी रहती है। अगर आपका लेबर पेन का समय लंबा चल रहा है तो खाने के लिए आपको बेस्ट जो है वो रहेगा सूप। आप वेजिटेबल या चिकन सूप पीजिए, इससे आपको कैलोरीज भी मिलेगी और आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि आपकी लेबर पेन स्टार्ट हो गई है और आपको इस समय क्या बिल्कुल खाना पीना नहीं है। सबसे पहले आपको कोई भी मसालेदार और फ्राइड खाना, तला हुआ खाना नहीं खाना, क्योंकि इससे आपको उल्टी हो सकती है और आपके पेट में गैस बन सकती है। इसके साथ साथ आपको दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि इससे भी आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होगी। अब हमें क्या और ध्यान रखना है कि आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, क्योंकि इससे भी आपके पेट में गैस बनेगी। अंत में मैं आपको एक और बोनस टिप देना चाहती हूँ, जो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में है। वो ये है कि जब भी आपको लेबर पेन का कंट्रैक्शन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो आप अपने मन को समझाइए कि हर कंट्रैक्शन आपको अपने बच्चे से मिलने के और करीब ले जा रही है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। डॉक्टर और नर्स की सलाह लेते रहें, और आशा करती हूँ कि आपकी लेबर पेन का जो समय है वो भी आराम से कट जाए। आशा करती हूँ कि ये जो छोटा सा वीडियो लेबर पेन में आपको हेल्प करने के लिए हमने बनाया है, इससे आपको लाभ होगा। अगर आपकी कोई फ्रेंड, घर में कोई महिला, वो भी लेबर पेन के आसपास उनका समय चल रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या कोई और हेल्थ टॉपिक से संबंधित मुझसे बात करनी है, जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।